मेरे को नहीं पता, आई डोंट नो व्हाई, क्यों हो रहा है। महादेव आप क्या चाहते हो, आप मुझे बुलाना नहीं चाहते मुझे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, और एल्स आई से हर हर महादेव। So this video is quite something special for me because I have so much to share with you. There is a a unique experience which just I had taken. एक एक होता है ना कि हम सबका एक ड्रीम होता है यार कि दैट या फिर एक छोटी सी विश लिस्ट और अ बकेट लिस्ट दैट वी हैव टू मेरा ड्रीम है कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। लाइक किसी किसी की अलग अलग चीज़ें, लाइक रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग और समथिंग एल्स। सो वही चीज़, वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो अबाउट अ मंथ अगो I went on my dream यात्रा, my dream ट्रैक तो नहीं कहना चाहिए, ड्रीम यात्रा, 4 धाम में से एक धाम which is close to my heart, केदारनाथ यात्रा। सो केदारनाथ जाने के लिए मैं लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बट वो कहते हैं ना कि महादेव का बुलावा नहीं आया था तो तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कितने हाथ पैर मार लो, यू कांट गो विदाउट हिज परमिशन। सो मैं लास्ट ईयर से तैयारी करती है, मुझे जाना है। फाइनली दिस ईयर आई गो। ओके, इससे पहले की स्टोरी अगर मैं तुम्हें सुनाऊँ, जाने से पहले बहुत चीज़ें हुई। लाइक मैंने फरवरी मार्च से ही प्लान करना शुरू हो गया इस ईयर तो कुछ भी हो जाए मुझे जाना ही जाना है। एक होता ना कि मन में ठान ली थी मैंने दैट मुझे यहाँ जाना है, मतलब जाना है, महादेव आपको मुझे बुलाना पड़ेगा, मुझे आप दर्शन देने पड़ेंगे। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आप चाहे आप मेरी इज़्ज़त समझो, लाइक मैं उन्हीं से बात कर रही हूँ ऐसे कि आप चाहे मेरी इज़्ज़त समझो, बट मुझे आना है आपके पास, मुझे आपके दर्शन करना है, मुझे नहीं पता कैसे भी करके बुलाओ मुझे। सो देन लाइक इन मार्च और अप्रैल मैंने अपने फ्रेंड्स का रजिस्ट्रेशन कर लिया। अच्छा, उस टाइम पे जब मैंने रजिस्टर किया तो वी हैव 7 पीपल टू गो देयर, माई फ्रेंड्स, बट ऑन वी हैव ओके, तो 7 लोग थे हमारे पास। तो फॉर बेटर सेफ्टी हमने क्या करा कि हमने प्लान किया कि मई में पट खोलते हैं हम जाएंगे, और हमने 2 डेट के रजिस्ट्रेशन कर लिया, एक मई के फर्स्ट वीक का, एक मई के लास्ट वीक का। सो इन दैट केस अगर ऑफिसेज वाले हैं, अगर इन केस ऑफ ना मिले तो वी हैव अ बैक हैंड का हमारे पास एक प्लान होगी, कोई बात नहीं, स्टार्ट में नहीं जा पाए तो एंड में एटलीस्ट पक्का जाएंगे। ओके, तो हमने रजिस्ट्रेशन करा लिए 7 जनों के ग्रुप के ऑनलाइन। 4 धाम यात्रा के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उत्तराखंड की साइट पे, यू ऑल नो एज, तो हमने रजिस्ट्रेशन करा लिए एंड वी वर ऑल हैप्पी कि चलो फाइनली रजिस्ट्रेशन हो गया, हम जाएंगे। और मैंने अपने घर वालों को बोला कि मुझे केदारनाथ जाना है, दे वर लाइक नहीं, यहाँ नहीं जाना, तो कैसे चलेगी, तो इतनी कमज़ोर है, तो इतनी पतली है। गाइस, जो पतला होता है वो कमज़ोर होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब आई डोंट नो व्हाट्स द मिथ इज़, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट इफ़ यू आर स्लिम, अगर तुम पतले हो तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते, तुम कमज़ोर ही रहोगे। नो, मैंने इतने लोग देखे जो हेल्दी भी होते हैं बट अंदर से कितने कमज़ोर होते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, तो उन्होंने मुझे बना करा नहीं जाना, बट मैं तो थी ढीठ, मैंने तो कहा मुझे तो जाना है प्लीज़, तो आई रिक्वेस्ट, तो मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया कि मुझे जाना है। एंड देवर लाइक अच्छा ठीक है, चली जाइयो, आराम से जाइयो, सेफ जाइयो। मैंने कहा डोंट वरी, मैं आराम से जाऊँगी, सेफ जाऊँगी, कॉल्स करती रहूँगी, वीडियो कॉल्स करती रहूँगी, सो दैट दे नो दैट आई एम सेफ। ओके, तो मैंने अपने घर वालों को बता दिया। सो जैसे जैसे मई की डेट्स आती है पास, 7 से लोग हुए 4, 5 से 4, 4 से बचे 3, एंड देन 3 से बचे 2, एंड आई वॉज ब्रोकन। मई का फर्स्ट वीक चला गया, सेकंड चला गया, थर्ड लास्ट वीक आ गया। लाइक अप्रॉक्स हमारा था 30 तारीख के आसपास का रजिस्ट्रेशन, मई 30 का 30 तारीख आ गई, और एंड मोमेंट पे हम 2 बचे, एंड आई वॉज सो मच फ्रस्ट्रेटेड कि मतलब व्हाट इज़ दिस हैपनिंग, मतलब मैं जा नहीं पा रही हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं लिटरली रोने लगी थी कि मेरे को नहीं पता, आई डोंट नो व्हाई, क्यों हो रहा है, महादेव आप क्या चाहते हो, आप मुझे बुलाना नहीं चाहते, मुझे बुला नहीं रहे हो, मैं कितना मर रही हूँ आपके दर्शन के लिए। एक होता है ना कि मतलब आप वो जो एनर्जी जो फील करते हो आप वहाँ बैठ के या फिर उनको देख के, इवन ना मंदिर में भी इतनी पॉजिटिव एनर्जीज फील करते हैं, और वहाँ तो सोचो नेक्स्ट लेवल। तो मैं रोने लगी थी यार, हम जा नहीं पा रहे, क्या हो रहा है, वो सो मच फ्रस्ट्रेटेड। देन आई डिसाइड कि भाई इट्स ओके, भाड़ में जाए,
जो हम एंड में 2 बचे थे, मैं और एक फ्रेंड, हम दोनों चलेंगे। आई विल मैनेज एवरीथिंग एंड मैं प्लान कर लूँगी, मुझे नहीं पता, अब तो जाएँगे चाहे हम ट्रैवलर्स के साथ जाएँ, चाहे हम खुद की गाड़ी, ओके, 2 से जनों से तो ऑब्वियसली खुद की गाड़ी से जाना पॉसिबल नहीं होता, तो आई प्लान कि ठीक है ट्रैवलर से चलेंगे। मैंने डिसाइड कर लिया, दैट डे आई डिसाइडेड कि कोई जाए या ना जाए, मैं चाहूँगी अब मैं किसी के लिए नहीं रुकूँगी। आई विल नॉट वेट फॉर एनीथिंग और एनीवन टू गो, क्योंकि वो चीज़ वहाँ मुझे जाना था, वो मेरी ड्रीम लिस्ट थी, वो मेरी बकेट लिस्ट थी, वो मतलब एक होता है ना, वो तड़प मुझ में ही थी कि मुझे जाना है, मुझे मुझे जाना ही जाना है। ठीक है, मैं बयान नहीं कर सकती उस चीज़ को, तो आई वाज लाइक कि ठीक है जाने दे, हम दोनों चलेंगे। देन वी डिसाइडेड, हमने एक ट्रैवलर ढूंढा, उनसे बात की, तो हमारे पहले डेट थी 30 मई को हम जाएंगे। ओके, सडनली जस्ट एक दिन पहले जब मैं बुकिंग अमाउंट पे करने वाली थी, तो जस्ट एक फ्रेंड का मैसेज आता है कि यार ऐसे ऐसे बात है एंड आई विल नॉट एबल टू गो बिकॉज ऑफ दिस एंड दैट, एंड आई वॉज लाइक शिट मैन, अगेन नॉट अगेन। बट मैं रो रही थी उस टाइम पे भी, बट एक चीज़ मेरे मन में कॉन्स्टेंटली चलती रही कि यार इन केस मैं अगर नहीं जा पा रही, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, मैं इतनी ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ, मैं इतना ज़्यादा एफर्ट कर रही हूँ और मैं नहीं जा पा रही, तो मे बी देयर इज़ सम रीज़न दैट मे बी ही डजंट वांट मी टू कम देयर एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो मैंने उस चीज़ को माइंड में रखा शायद ये मेरा टाइम नहीं है जाने का। तो इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग आई शुड बी काम, आई शुड मेक एफर्ट मोर टू गो देयर। सो एंड जो हमारे प्लान्स पोस्टपोन हो रहे थे मई से, मई का एंड जो आया उसके बीच वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होने लगी थी। तो एट दैट 30th मई को मुझे रियलाइज़ हो कि मे भी इट्स अ साइन टू नॉट टू गो देयर दैट टाइम। ओके, देन आई वाज लाइक ओके, मैं मन में अपने बोला कि ठीक है महादेव, मैं आपका ये साइन समझती हूँ, मैं ज़िद नहीं करती अभी के लिए। देन I asked my friend to let's plan for the next week, like 6th of June was the first week of the next month. So he said okay, done. Then I was like ठीक है done, हम 6 जून को निकल जाएंगे, 2-3 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी ऑफिस की, I'll take it. Okay, फिर जैसे जैसे 6 जून पास आने लगा, देन 4th और 5th जून के आसपास आई कॉल्ड माई बेस्ट फ्रेंड कि ऐसे जस्ट कैजुअली नॉर्मल बात करने के लिए। देन आई टोल्ड हर यार ऐसे ऐसे बात है, अब वो और मैं जा रहा हूँ, कोई नहीं जा रहा, एंड शी वाज लाइक मैं भी चलूँगी, एंड आई वाज लाइक आर यू सीरियस, आर यू रियली सीरियस, क्योंकि उसने पहले प्लान कैंसिल कर चुकी थी बिकॉज सम ऑफिस थिंग्स। सो मैंने बोला कि आर यू सीरियस, देख अगर तूने इस बार कैंसिल किया तो आई विल नॉट टॉक टू यू, एंड शी वाज लाइक ओके नहीं मैं इस बार कैंसिल ही हूँ। मैंने कहा ठीक है डन, तू मैं दैट पर्टिकुलर फ्रेंड, हम तीनों चलेंगे, डन। तो हमने 2 दिन पहले अपने सारे बुकिंग अमाउंट वगैरह पे कर दिया, एंड वी वर लाइक यस फाइनली अमाउंट पे हो गया, फाइनली हमारी बुकिंग हो गई, फाइनली हम जा रहे हैं, प्लान एवरीथिंग, आउटफिट्स, क्या क्या ज़रूरत की सामान की चीज़ें हमें लेके जानी है, लाइक मेडिसिन्स, वुलन क्लोथ्स, ग्लव्स, कैप, वुलन कैप, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, देन द नाइट ऑफ जस्ट 1 day बिफोर द ट्रिप शी कॉल्ड मी दैट ओए मेरी ना मॉम की बेस्ट फ्रेंड भी जा रही है, उन्होंने पे कर दिया, उनका बेटा जा रहा है, मेरी एक फ्रेंड उसका भाई। मैंने आई वाज लाइक यार आर यू सीरियस, मतलब पक्का हम उसके साथ कम, क्योंकि एज वाइज तो मैंने कहा चल ठीक है कोई नहीं, मे बी उनका बुलावा हो महादेव का हमारे साथ कि ठीक है। तो आई वाज लाइक ठीक है कोई नहीं, इट्स ओके वी विल गो। तो अब जहाँ मई के स्टार्ट में हमारे पास 7 थे, बीच में 2 रह गए, एट द एंड जस्ट 1 day बिफोर द ट्रिप हम फिर से 7-8 जने हो गए, एंड आई वाज लाइक गॉड रियली दिस वाज द टाइम दैट यू वांट मी टू कम। आई वाज सो हैप्पी। ओके, फिर द डे कम्स 6th of June व्हेन वी वेंट फॉर द केदारनाथ। हमने दिल्ली से बस वगैरह ली हमारे ट्रैवलर की, ऑल्दो our experience with traveler is not good, it was really bad. Okay, I will not talk about this, I will talk about my experience which I felt there. Then पहाड़ के गोल गोल रास्ते सो थोड़ी सी एंजाइटी उन रास्तों पे हर किसी को हो जाती है, तो मुझे भी हो गई थी। ओके, देन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो जब हम वहाँ पहुँचे तो आई वॉज ऑलमोस्ट नॉट फीलिंग गुड बिकॉज इतनी ज़्यादा गर्मी थी उस टाइम पे ड्यूरिंग द बस जर्नी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेयर वी स्टे,
ड्यूरिंग द बस जर्नी एंड आई फेल्ट भगवान जी प्लीज़ 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 ऐसा मत करो। लिटरली मैं उस टाइम पे हार मान रही थी, बट आई वाज लाइक नहीं, अब हार नहीं मान रही, यहाँ तक आ गई है तो हार तो नहीं माननी है। बच मैं हर वीडियो में अपनी बात करती हूँ कि हार तो डेफिनेटली नहीं माननी है, चाहे गिर पड़ के करो पर करो। ओके देन हमने स्टे लिया सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग से हमें आगे एक थोड़ा पैदल चलना, बहुत पैदल चलना पड़ा था। एक्चुअली हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं था। लाइक हम सुबह, हमारा प्लान था 4 बजे उठने का, बट अनफॉर्चुनेटली हम 6 बजे अपने स्टे से निकले। हम गुप्तकाशी तक गए, वहाँ पे मैं 3 घंटे पैदल चलना पड़ा बिकॉज हमारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं था। और मैं वहीं पे फेड अप हो गई थी यार कि मतलब अभी हमारा ये हाल है, हम पूरी यात्रा कैसे करेंगे, वो 24 किलोमीटर की यात्रा, आई डोंट नो, बट स्टिल वी फ्रेंड्स पुश ईच अदर की इट्स ओके, वी विल डू दिस एंड आई वाज लाइक ओके डन, लेट्स डू इट। देन फिर हमने गुप्तकाशी से गौरीकुंड की एक टैक्सी होती है, वहाँ से गौरीकुंड से आपकी यात्रा शुरू होती है। तो ऑलमोस्ट एट 12 PM हमने अपनी यात्रा शुरू करी। ओके अब नाउ हम कुछ ज़रूरत का सामान हमें ऊपर लेके जाना था, क्योंकि हमें एक नाइट केदारनाथ के मंदिर के वहीं स्टे करना था। तो वी वर लाइक कि ज़्यादा सामान नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमें अपना सामान खुद लेके जाना था वहाँ। तो हमने ज़रूरत के सामान ही रखी थी, लाइक 5 to 6 थिंग्स, बट स्टिल क्योंकि चढ़ाई पे कुछ भी कैरी करना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि आप खुद को भी संभाल रहे हो, अपना बैग को भी संभाल रहे हो। तो वी प्लान कि एक काम करते हैं, हम पिट्ठू करते हैं, अपना सारा सामान पिट्ठू पे दे देंगे एंड वी वेंट अलोन। ओके तो हमने यात्रा शुरू करी अपनी 12 बजे के आसपास, और हमारे सारे बैग्स हमने पिट्ठू को दे दिए और वी वेंट अलोन। नाउ व्हेन वी स्टार्ट द यात्रा आई वाज लाइक महादेव, यहाँ तक बुला लिया, अब आगे आपके भरोसे। मुझे खुद पे भरोसा नहीं है, बट आपके भरोसे मैं यहाँ तक आई हूँ एंड आई नो, आई फील कि ये यात्रा आप पूरी करवा दोगे। ओके और हमारे हम 7-8 जने जो थे, हम में एक चीज़ थी कि कुछ भी हो जाए खच्चर तो नहीं करेंगे, पैदल जाएंगे पैदल आएंगे, ठीक है। अब उन 7 जने में से भी जो एक्स्ट्रा थे, लाइक मेरे फ्रेंड्स के फ्रेंड, उनमें से 2 जनों ने क्या कहते हैं, अपने पिट्ठू कर लिया और हम गए पैदल। सो हम पैदल चलते गए लाइक ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर हमने अच्छे से करा, रुक के करा। वो एक्सपीरियंस, वो नज़ारे, और हर मोड़ पे बस एक ही चीज़ याद आ रही थी कि महादेव, वहाँ की एनर्जी, मतलब किसी ने सच कहा है कि वहाँ कण कण में महादेव है। सिर्फ मंदिर पे जाके तुम्हें महादेव से नहीं मिलना, तुम्हें हर रास्ते में, हर मोड़ पे, हर कदम पे महादेव का सहारा है, वो साथ है, तो तुम कर सकते हो, ऑनेस्टली तुम कर सकते हो। तो हंसते खेलते मजाक करते हुए हम केदारनाथ तक गए। 22 किलोमीटर तक हमने आराम से चढ़ाई करी, ठीक है। रात हो गई, ठंड बहुत गजब की थी। लास्ट के जो 2 किलोमीटर थे, आई स्टिल रिमेंबर, मेरी हार्ट बीट लिटरली रुक गई थी। आई एम नॉट फीलिंग गुड देन, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट 10 घंटे हो गए थे चले हुए और मैं नहीं चल पा रही थी। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखा एंड आई वाज क्राइंग, माई आइज वॉज फिल्ड विद टीयर्स एंड आई वाज लाइक, उसको देख के क्या नहीं हो रहा, अब नहीं होगा। उन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई, वी वेंट, हम और आगे चले, और मैं रोते रोते यही कह रही हूँ, महादेव इतनी परीक्षा मत लो, नहीं हो पाएगा। बट पता नहीं कैसे बस कदम चलते जा रहे थे, सांसें चल रही थी और ज़ुबान पे सिर्फ महादेव का नाम था। मैं लिटरली उस टाइम लास्ट के जो पूरे 10 घंटे में नहीं हुआ ना, वो आखिरी के 1 घंटे में मुझे फ़ील हुआ। मैं लिटरली टूट चुकी थी और मुझे लगा कि मैं नहीं चल पा रही। मुझे ये था कि मुझे नहीं चलना, बट स्टिल आई वॉज वॉकिंग। मैं लिटरली उस टाइम पे भी चल रही थी जब मैं नहीं चलना चाहती थी, और मुझे बस यही फील हो रहा था, शायद ये महादेव का ही कमाल है, शायद महादेव का ही चमत्कार कि मैं इस हालत में भी चल रही हूँ, स्टिल चल रही हूँ। एंड हमारा स्टे मंदिर से थोड़ा सा पहले ही था और हम स्टेयर्स पे चढ़े। हमें एक ग्लांस मिली मंदिर की, उतनी साफ़ नहीं थी बट मिली, एंड आई वाज लाइक, महादेव फाइनली इतनी परीक्षा के बाद, उन आंसुओं के बाद, उन नज़ारों के बाद, उतनी मेहनत के बाद हम फाइनली यहाँ आ गए।
एंड उस टाइम रात के 12 बज चुके थे, तो मंदिर के पट बंद हो चुके थे। तो हमने सोचा कि अभी हमारे में लिटरली वो कुछ सीढ़ियाँ भी चलने की हिम्मत नहीं बची थी। तो हमने सोचा कि लेट्स रेस्ट फॉर लाइक 2 to 3 आवर्स। सुबह के 4 बजे हम निकलेंगे दर्शन करने के लिए, पट खुल जाएंगे, वी विल टेक मॉर्निंग आरती एज वेल। तो हम अपने होटल गए, हमने 2-3 घंटे आराम से रेस्ट किया। हम उठे, जैसे ही इट वाज लाइक हमारा ऐसे था कि अपनी गली से निकलो, होटल की गली से राइट मुड़ते ही इट वाज ऑल अबाउट मंदिर, पहाड़। तो हम जैसे ही निकले गली से एंड जैसे ही हमने अपना राइट कट लिया एंड वी वर शॉक्ड। मतलब मैं अगर अभी भी आंखें बंद करूँ ना, मैं उस नज़ारे को महसूस कर सकती हूँ, उन एनर्जीज़ को फ़ील कर सकती हूँ। हमने देखा, मतलब मैं उस ब्यूटी को डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती। लाइक देखा, बीच में मेरे महादेव, चारों तरफ बर्फ़ से ढके हिमालय, वो पहाड़, उन पहाड़ों के बीच बसे हैं मेरे महादेव। हम पास गए और मैं बस रोने लगी, मैं सिर्फ रोने लगी। आई डिडंट से अ सिंगल वर्ड। मैं घुटनों पे बैठ गई। आई क्राइड लाइक अ बेबी। मैं कुछ नहीं मांगा। आई जस्ट से कि महादेव शुक्रिया, शुक्रिया इस पल के लिए, शुक्रिया इस लाइफ के लिए, शुक्रिया फॉर एवरीथिंग जो आपने मुझे दिया, मेरी इच्छा से बढ़ के दिया। मैं कभी नहीं मांग पाती उनसे, मैं कहीं भी किसी भी मंदिर में जाती हूँ, मैं नहीं मांग पाती, क्योंकि आई ऑलवेज़ फील कि जितना मैंने कभी मांगा उन्होंने हमेशा बिन मांगे मुझे उस चीज़ से बढ़ के दिया। और वहाँ जब हम पहुँचे, वो फील, बस ऐसा लगा कि मुझे सब मिल गया। बस मैंने इट वाज़ लाइक मैंने लाइफ जीत ली, मैंने सब जीत लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे उस टाइम पे दर्शन नहीं हुए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम भीड़ थी उस टाइम पे, क्योंकि बिकॉज़ इट वाज़ मंडे, भोलेनाथ का दिन, बहुत ज़्यादा रश था। तो हमने सोचा कि हम रात को दर्शन करेंगे। हमने 1 दिन और एक्स्ट्रा स्टे किया अपने ट्रैवलर से लड़के, हमने वहाँ पे एक दिन और स्टे किया। तो हमने दिन में हम महादेव के पीछे से ही जो भैरव बाबा का रास्ता जाता है, तो हमने सोचा भैरव बाबा के दर्शन करते हैं, रात को हम महादेव के दर्शन करेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि बिना भैरव बाबा के दर्शन किए आपकी केदारनाथ की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। जस्ट लाइक वृंदावन जाओ तो बरसाना के बिना यात्रा नहीं मानी जाती, तो सेम इट वाज लाइक दैट। तो हमने भैरव बाबा के दर्शन किए, हम नीचे आए, हमने थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा खाना वाना खाया, देन हम शाम को दर्शन के लिए लाइन में लग गए। हमने वीआईपी दर्शन किए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हमारे पास टाइम की कमी थी, तो हमने वीआईपी दर्शन किए। और मंदिर के अंदर वो अद्भुत चीज़, वो फीलिंग, वो दर्शन मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। वो सुकून जो मुझे फ़ील हुआ, शाम की आरती, इट वाज जस्ट, मतलब मेरे पास लिटरली शब्द नहीं है, वो इतनी खूबसूरत था वो मोमेंट। एक भजन है जो मैं रोज़ सुनती हूँ, लाइक ऑलमोस्ट। जब मैं वहाँ पहुँची मंदिर में, जब मैं आज शाम की आरती ले रही थी, तो मेरे मन में बस वही उन गाने की कुछ लाइंस चल रही थी। मैं गा के बताती हूँ, आवाज़ अच्छी नहीं है तो प्लीज़ कुछ मत करना। कि तेरे दर पे आया बाबा, झोली खाली लाया बाबा, जल चढ़ाने आया बाबा, बड़ी दूर से आया बाबा, तेरे दर की शान निराली, संग बिठाए मागर काली, संग बिठाए भैरव बाबा, तू ही साधो तू दंडकारी। मेरे मन में ये चीज़ें चल रही थी, मेरी आंखों में पानी था और मैं सिर्फ उस मोमेंट को फ़ील कर रही थी। मैं पूरी तरह से उस मोमेंट में शांत थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मुझे कुछ नहीं मांगना था उनसे उस मोमेंट पे। बस उस मोमेंट पे इट फील्स लाइक कि वो है, मैं हूँ और कुछ भी नहीं। ये बात तो सच है कि वहाँ वही जा पाता है जिन्हें महादेव स्वयं बुलाते हैं, जिन्हें वो खुद चाहते हैं। एंड आई ऑलवेज़ फील, और मैं इस चीज़ पे बहुत मानती हूँ कि भगवान सिर्फ उसी की परीक्षा लेते हैं जिसे वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। तो इफ़ यू आर फीलिंग कि तुम किसी सिचुएशंस में अटक गए हो, तुम्हें नहीं समझ आ रहा तुम इस चीज़ से कैसे निकलो, तो जस्ट रिमेंबर दिस,
कि अगर वो आपका टेस्ट ले रहा है, अगर उसने आपके लिए सारे दरवाज़े बंद कर दिए, तो उसने एक दरवाज़ा ज़रूर खोला होगा आपके लिए, और वो आपको और ज़्यादा हिम्मत देना चाहता है, आपको और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, इसीलिए वो आपकी परीक्षा ले रहा है। तो कभी हिम्मत मत हारना। एंड आई नो, जिसने ये यात्रा पूरी की होगी, पैदल की होगी, चाहे खच्चर से की होगी, चाहे पिट्ठू से की होगी, वो जान सकते हैं, वो आई थिंक मेरी फीलिंग से, मेरे इन शब्दों से कनेक्ट कर सकते हैं कि कैसा फ़ील होता है उस टाइम पे। आई थिंक माई लाइफ वॉज चेंज सिंस देन, इट ऑलमोस्ट 1 मंथ, और एक मन में अलग ही शांति रहती है, एक अलग ही सुकून रहता है। और मुझे कभी भी लगता है कि मैं सिचुएशन में अटक गई हूँ एंड आई एम नॉट फीलिंग गुड, मैं सिर्फ उस मोमेंट को याद करती हूँ जब मैं वहाँ थी, मैं वहाँ बैठी थी सुकून से, शांति से। इट वॉज डिवाइन एक्सपीरियंस, इट वॉज डिवाइन एक्सपीरियंस। वो स्पिरिचुअल पाथ, कण कण में महादेव, हर जगह महादेव। और मंदिर के पीछे जो पहाड़ हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, मैंने खुद ऐसा फ़ील किया है कि उन पहाड़ों में कहीं ना कहीं महादेव छिपे हुए हैं। अगर तुम मन को गौर से देखोगे तो मैं लिटरली उनमें महादेव का चेहरा दिखाई देगा। एंड आई एक्चुअली फेल्ट दैट व्हेन आई मैंने फोकस से जब वहाँ देखा, जब वहाँ गौर किया, मैं उस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आई थिंक मुझ में खुद पे भरोसा नहीं था, लेकिन महादेव ने मुझे खुद पे भरोसा दिलाया कि शोभा यू कैन डू इट, तू कर सकती है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। एंड आई ऑलवेज लाइक, कुछ भी हो जाए मैं गिरूँगी नहीं, क्योंकि मेरे साथ महादेव खड़े हैं। सो मैंने एक वीडियो भी आगे डाली है, वॉच इट, शेयर इट, कमेंट हर हर महादेव, क्योंकि मैं बस आई हैव नो वर्ड्स टू से। बहुत कुछ कहना चाहती हूँ पर शब्द नहीं है। तो मैंने एक छोटी सी ग्लांस डाली है अपनी यात्रा की, एक छोटी सी वीडियो डाली है। तो ओके, वॉच दिस, बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।